नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरूप सर एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अरूप सर। तो बच्चों, पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा द्वितीय सर्ग का पहला भाग। उसमें हम लोगों ने देखा कि महर्षि परशुराम जी का आश्रम कैसा था और परशुराम जी के वहाँ का वातावरण कैसा था। आइए अब सुनते हैं कुछ परशुराम जी के बारे में। मुख में वेद पीठ में तर्कस, मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। तो आइए अब देखते हैं कि परशुराम को कितनी ममता है, कितना स्नेह है महारथी कर्ण से। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलोंच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य विश्व में पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबी रही शोणित में भू को भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग सके दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको द्वितीय सर्ग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे के भागों के लिए अगले हफ्ते। धन्यवाद।